हेलो फ्रेंड्स, अग्रवाल ट्रेडर्स के चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सिल्वर चार्ट एनालिसिस वीडियो में। आइए फ्रेंड्स, अपन एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में सिल्वर अपन को क्या 3 लाख तक देखने के लिए मिल सकती है क्या। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिछले वीक में जो वीडियो बना के डाली थी और इस वाले वीक के जो टारगेट थे कंप्लीटली अपन को मिले हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी कंटिन्यूसली बाय के अपन ने मैसेज डाले। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया भी होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि कल भी मैंने सिल्वर बाय का बहुत अच्छा खासा इतनी गैप अप ओपनिंग के बाद में भी बहुत एक अच्छा खासा मैसेज डाला था। जो भी अपने टारगेट थे कंप्लीटली टारगेट अपन को देखने के लिए मिले हैं। ऑल टारगेट इसमें हिट हुए हैं प्रॉपरली। सो ऐसी ट्रेड ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। एंड कॉपर में भी बहुत अच्छी खासी ट्रेड दी थी, कॉपर की भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जितना भी मूवमेंट था कॉपर का प्रॉपरली पूरा कैप्च किया है ये लो आप इसमें भी देख सकते हो। कॉपर में 1270 के टारगेट थे, पूरा प्रॉपरली पूरे टारगेट हिट हुए हैं और बाय की जो प्राइस थी वो 1207 के आसपास में थी। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी ट्रेड आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। सिल्वर का अपन एनालिसिस करते हैं एमसीएक्स पे एंड कॉमेक्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एमसीएक्स पे सिल्वर का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि पिछले वाले वीक में मैंने आप लोगों को बताया था, जो लास्ट इसका जो सपोर्ट अपन को देखने के लिए मिलेगा वो 1,99,200 से लेकर के 2,15,000 तक का देखने के लिए मिलेगा। मार्केट इस वाले सपोर्ट पे भी नहीं आया और मार्केट कंटिन्यूसली अपन को पांचों के पांचों दिन अपसाइड में मूवमेंट मिला। डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे एक अपन को मंडे की यहाँ पे रेड कैंडल चाहिए। अब रेड कैंडल किस तरीके की बन सकती है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये चीज भी हो सकती है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आकर के क्लोजिंग नीचे ही दे दे मंडे को। एक तो ये वाले चांसेस है। सेकेंडली, कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट रेड कैंडल बने, एक होप है, एक एनालिसिस अपन कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। सेकेंडली देखो, H4 के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है और स्ट्रॉन्ग जो बाय की रेंज है वो अपन को क्या देखने के लिए मिल सकती है। प्रॉपरली अपन उन्हीं ही बेसिस पे इसमें एनालिसिस करके वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैं आप लोगों को इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ, एक टी पॉइंट अपन को इसमें देखने के लिए मिला है। अगर अपन सिल्वर एमसीएक्स पे देखते हैं तो सिल्वर एमसीएक्स पे अपन को एक ये वाला ऑल टाइम हाइप का गैप अप ओपनिंग का एक गैप देखने के लिए मिलता है, जो ऑलमोस्ट 2,08,500 के आसपास का आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, इन फ्यूचर कभी भी सिल्वर इस वाले लेवल पे आएगी ही आएगी, चाहे कितनी ही ऊपर चला जाए, ये अपन को कंफर्म हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, दिवाली से पहले भी जब मार्केट में 1,75,000 का जो हाई लगा, उस टाइम पे भी जो जितने भी गैप थे मार्केट वो फील कर चुका है। अब कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि सर गैप और भी है नीचे, वो तो फील नहीं हुए। गैप अप ओपनिंग अलग चीज होती है और एक्सपायरी का जो गैप होता है वो अलग चीज होती है। 1,20,000 पे भी एक गैप है ना, वो एक्सपायरी का गैप है। जो कटान बोलते हो ना आप लोग, वो प्राइसों का जो डिफरेंस आता है वो उसका गैप है। तो कंपल्सरी नहीं है वो वाला गैप फील हो, क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो वो गैप अलग होते हैं और ये वाले गैप अलग होते हैं। बट 2,08,500 वाला गैप जेन्युइनली है, ये फील होना चाहिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपन एक बार डेटा भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाले वीक में अपन को क्या क्या डेटा देखने के लिए मिलता है इंपॉर्टेंट। देखो, 29 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा अपन को देखने के लिए नहीं मिलता है। 30 तारीख का देखते हैं तो 30 तारीख का भी कोई डेटा देखने के लिए नहीं मिलता है। 31 तारीख का भी कोई डेटा नहीं है। 31 तारीख का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। फोरकास्टिंग के बेसिस पे अपन देख लेते हैं एक बार कि क्या डाटा देखने के लिए मिलता है। ये मेटल के लिए नेगेटिव है ना, 31 तारीख वाला। एंड 1 तारीख का हॉलीडे रहेगा। 2 तारीख का भी ऑलमोस्ट फॉरेन के कई बैंकों का हॉलीडे है। देखो, डेटा होने का ना होने का मैं एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं डेटा इस कारण से नहीं देख रहा कि क्या चीज है, मैं डेटा इस कारण से देख रहा हूँ यूएस बैंक हॉलीडे कब कब है। टोटली कुल मिला के बात ही है, जब जब यूएस बैंक का हॉलीडे रहा है बुलिश मार्केट में भी, तो मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में पूरे दिन साइडवेज रहता है। तो मेनली तो बस मेरे को तो ये चीज देख रहा हूँ मैं नेक्स्ट वाले वीक के लिए कि गैप अप ओपनिंग, आई मीन से
कि यूएस बैंक का जो हॉलीडे वो कब है। ओनली 1 तारीख को यूएस बैंक का हॉलीडे, उसके अलावा कोई यूएस बैंक का हॉलीडे नहीं है। अब हम टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। अप साइड में जो मेरा स्ट्रॉन्ग जो मेरे को रिट्रेसमेंट की एक एक्सपेक्टेशन भी है कि थोड़ा बहुत मंडे को रिट्रेसमेंट आना चाहिए, बट जो मेरा रेजिस्टेंस है, वो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 2,43,000, 2,43,000 का है। 2,43,000 के एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ना, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, जो नेक्स्ट वाला जो मेरा रेजिस्टेंस मेरे को देखने के लिए मिल रहा है वो रेजिस्टेंस होगा, एक सेकेंड, काफी एक अच्छा खासा अपन को अपसाइड में टारगेट देखने के लिए मिलेगा 2,55,700। एक ये टारगेट देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर की अगर अपन बात करते हैं तो इसके ऊपर का जो लेवल देखने के लिए मिलता है 2,77,600 के अप्रोक्स। नेक्स्ट वाली वीक के लिए इतने टारगेट बहुत है। अगर मैं हाई से हाई टारगेट की बात करता हूं तो 3,13,000 के अप्रोक्स का एक मेरे को टारगेट देखने के लिए मिलता है। देखो अब डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में मार्केट कहां तक जा सकता है। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट रेंज जो मेरे को देखने के लिए मिल रही है वो 2,20,000 से 2,23,000 तक की मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 2,20,000 से 2,20,000 से लेकर के 2,24,000, ये एक सपोर्ट रेंज है बहुत काफी स्ट्रॉन्ग। ये मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि अगर मार्केट डाउन साइड में भी आता है तो मार्केट इतना अपन को डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है कि 2,20,000 से 2,24,000। अब अपन एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट कितना होगा। अगर देखो मार्केट यहाँ तक आता है तो मोटा मोटी 20,000 पॉइंटों का करेक्शन हो गया। 20,000 पॉइंट इनफ है, काफी है कि अगर इतने ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मार्केट 20,000 पॉइंट डाउन साइड में भी आता है तो देखो डाउन साइड में तो अब देखो समझने की आप लोग कोशिश करना। अगर मार्केट 10-15 हजार पॉइंट डाउन आ भी जाएगा ना तो टिकेगा नहीं वो नीचे, इमीडिएटली बाइंडिंग आएगी उसमें। बाय ऑन डिप ही चल रहा है मार्केट में, इमीडिएटली बाइंडिंग उसमें आएगी ही आएगी। कॉमेक्स का, सिल्वर कॉमेक्स का चार्ट अपन एक बार के लिए देख लेते हैं कि सिल्वर कॉमेक्स में अपन को किस लेवल के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। बेसिकली देखो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है टोटली। कम से कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो, क्योंकि जिस तरीके से बाय का मूवमेंट आ रहा है उसी तरीके से अगर मार्केट में सेल आएगी तो सेल का मूवमेंट भी उसी तरीके से आएगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सेल को अवॉइड करके बाइंडिंग में ही फोकस करना। अगर मार्केट 20,000 पॉइंट भी टूटता है तो बाय साइड में रहोगे तो सेफली रहोगे। सेल साइड में मार्केट 15 मिनट में कितने से भी बड़े स्टॉप लॉस डाल लो वो निकल ही जाएगा। कॉमेक्स के लेवल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डाउन साइड में जो इसकी स्ट्रॉन्ग जो अपन को यहाँ पे सपोर्ट रेंज देखने के लिए मिलती है वो $55 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज देखने के लिए मिलती है। मार्केट की जो अपन को कॉमेक्स की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है 79.32 की, $79.32 की अपन को इसकी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो क्लोजिंग के बेसिस पे अगर अपन देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस अपन को ये वाला मार्क करना चाहिए। अदरवाइज अपसाइड का जो लेवल अपन को देखने के लिए मिल रहा है वो $82.56 का एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है अपन को। इसके ऊपर की अगर अपन बात करते हैं तो इसके ऊपर में मार्केट का जो अपन को रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है 87.3 का देखने के लिए मिल रहा है। हाई से हाई अगर मैं बात करता हूं तो $100, मतलब $100 का भी अपन को यहाँ पे वही ऑलमोस्ट 3 लाख का लेवल यहाँ पे हो चुका। लास्ट जो मेरा आ रहा है वो $100 का आ रहा है कि सिल्वर $100 तक भी जा सकती है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिक वाला नंबर है, साइकोलॉजी का नंबर है 100 का। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। एक चीज ये भी देखिए कि H4 के टाइम फ्रेम पर अगर अपन सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर में ब्रेकआउट एकदम इजी तरीके से न्यू है। अगर अपन आप लोग इस वाली स्ट्रक्चर को देखते हो, ये जिस स्ट्रक्चर में भी सिल्वर चल रही है इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो देखो कितना प्यारा मूवमेंट है ये देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट इस चैनल में चल रहा था, पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था अगर इसका ब्रेकआउट कर देगा मार्केट तो बहुत अच्छे अपन को बाय साइड में मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो इतनी स्ट्रांगली जो मूवमेंट आई है ना वो सिल्वर उससे पहले देखो एक रेंज में भी चल रही थी,
ये भी देखो, उसके बाद में सिल्वर में कंटिन्यूसली रैली है। तो एक चीज ये देखो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर अपन देखते हैं ना, तो मार्केट 12 घंटे यहाँ पे रुका था। थोड़ा सा देखो, मैं आप लोगों को जूम करके बताता हूँ, थोड़ा सीखने की चीज है, सीखोगे तो बेस्ट रहेगा। ये चीज देखो, यहाँ पे सिल्वर में 12 घंटे तक अपन को यहाँ पे मार्केट रेंज में रहा था। ये जो 3 कैंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है ना, ये 12 घंटे की कैंडल हो गई, 4-4 घंटे के अकॉर्डिंग, है ना। उस अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि मंडे के दिन, जैसा मैं बोल रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग के बाद में, खैर कॉमेक्स में तो गैप अप ओपनिंग इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, और होती तो फुल फील हो भी जाती है। होती भी है तो 12 घंटे तक अपन को मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज में दिख सकता है, या हो सकता है। देखो मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये भी है कि अगर अपन डेली के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन होनी भी जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 अपन को ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली है। और H4 के टाइम फ्रेम भी पर भी मार्केट एक बार के लिए सेट ऑफ होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स देखो, अब सपोर्ट भी इतने ही बड़े होंगे जितने बड़े रेजिस्टेंस होंगे, सेम सेम से ही होंगे। आप लोगों को कंटिन्यूसली एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। देखो बताने के लिए भी इतना ही है मार्केट में, मैं मिर्च मसाला डाल के वीडियो बनाऊंगा ये वो, तो उन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट का मूवमेंट इस तरीके से, पूरे वीक में जो मार्केट ने मूवमेंट दी है, ऑलमोस्ट 85% गैप अप ओपनिंग में ही मूवमेंट दी है। और क्लोजिंग के बेसिस पे अगर अपन देखते हैं, तो एमसेक्स कम से कम 6000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दे सकता है। थोड़ा बहुत नीचा जाता है तो वो बात अलग है, क्योंकि कॉमेक्स 3:30 के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा, बट एमसेक्स जो अपना स्टार्ट होगा वो मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होगा, तो वो थोड़ा सा प्राइसों का डिफरेंशिएशन अपन को देखने के लिए मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, बहुत हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, कम से कम क्वांटिटी के साथ में काम कीजिए आप लोग। बाय ऑन डिप का ही रणनीति रखिए, चाहे मार्केट 20,000 पॉइंट टूटे, 50,000 पॉइंट टूटे। टॉप लेवल पे एक चीज देखो, हमेशा याद रखना, टॉप और बॉटम कोई भी निकट पकड़ कोई भी नहीं पाया जब तक डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी सेल का पैटर्न नहीं बनता है, सिल्वर में हो या गोल्ड में हो, जब तक सेल अवॉइड ही करनी है। एक दिन में 10,000 पॉइंट सिल्वर टूटी, मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, और ऐसा मार्केट में हुआ भी है इसी मंथ में। एक दिन में सिल्वर, फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन 15,000 रुपये सिल्वर टूटी, अगले दिन सिल्वर 5,000 पॉइंट ऊपर चली गई। अब आप लोग ये मानो कि 20,000 पॉइंटों की मूवमेंट हो गई, तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना नीचे। सेल तो जब करने का बेनिफिट होगा जब मार्केट सस्टेन करेगा। 10,000 पॉइंट एक घंटे में नीचे गया और अगले घंटे में 10,000 पॉइंट ऊपर आ गया। और सेल साइड में एक्चुअल में हो भी क्या रहा है कि मार्केट में इतना वो चल रहा है ना कि सेलिंग आएगी आएगी वो आएगी, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, अगर सिल्वर 3 लाख चल जाएगी तो फिर क्या करोगे? 3 लाख जा करके अगर सिल्वर 2.5 लाख आ जाती है तो उसमें तो आप लोग खुश हो कि 50,000 पॉइंट टूट गई। लेकिन अभी जो अपन को इसकी क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, इसकी क्लोजिंग के बेसिस पर अगर अपन देखते हैं तो उसमें भी आप लोगों के नुकसान ही होगा। 2,40,000 मान लो कि 2,40,600 के आसपास में इसकी क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, तो भी इसके अंदर तो आप लोगों को पूरे 9,400 पॉइंटों का लॉस ही हुआ। इन सब चीज़ों में कुछ मतलब नहीं है। ग्लोबली स्ट्रांगली डिमांड है एंड चाइना के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, जिसके कारण से उन लोगों ने जो सिल्वर का एक्सपोर्ट था तो कम से कम 75% का एक्सपोर्ट उन्होंने बंदी कर दिया। बहुत लिमिटेड गिनी चुनी कंपनियों को ऑथोराइजेशन मिलेगा एक्सपोर्ट के लिए। काफ़ी सारी, थोड़ा देखो ग्लोबली फैक्टर पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड उधर से ही क्रिएट हो रही है एंड ब्लैक मार्केटिंग भी, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो। सेकेंडली, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।